आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रोग्राम के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आने वाले समय में भारत 120 आर्म ड्रोन्स अपने बेड़े में शामिल करने वाला है। आप में से ज्यादातर लोग ये चीज जानते हैं कि इस समय DRDO की लैब ADE 2 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर रही है और ये प्रोग्राम्स हैं रुस्तम 1 जिसके आर्म्ड वेरिएंट को आर्चर कहा जा रहा है और रुस्तम 2 जिसके सैटकॉम इनेबल्ड वेरिएंट को तपस BH-201 कहा जा रहा है। लेकिन इन दोनों UAVs के अलावा भारत एक तीसरे सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। ये UAV एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन होगा जिसमें ट्विन बूम डिजाइन का प्रयोग किया जाएगा, जैसा कि आमतौर पर आप हेरॉन TP ड्रोन्स में देखते हैं। अगर बात की जाए इसमें यूज होने वाले इंजन की तो इसमें एक सिंगल इंजन का प्रयोग किया जाएगा और ये इंजन एक पुशर कॉन्फ़िगरेशन में प्लेस किया जाएगा, यानी कि काफी हद तक ये डिजाइन हेरॉन TP जैसी ही होने वाली है। अगर स्टेटस की बात की जाए तो इस UAV के ऊपर काम रिसेंटली ही शुरू हुआ है और इस समय इसका एक विंड टनल टेस्टिंग मॉडल IIT कानपुर में विंड टनल टेस्टिंग कर रहा है। वहीं पर अगर बात की जाए रुस्तम 1 की तो ये सिस्टम अपनी पूरी टेस्टिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका था और रिसेंटली इसको आर्म करने की कोशिश शुरू की गई थी, यानी कि इस UAV के ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम लगाना एक रीसेंट अपग्रेड है। हालांकि रुस्तम 1 के साथ में हेलिना का इंटीग्रेशन साल 2015 के आसपास शुरू कर दिया गया था, लेकिन उस समय माना जा रहा था कि हेलिना मिसाइल इस UAV के लिए काफी ज्यादा हैवी है। लेकिन रुस्तम 2 के ऊपर काम करते करते ADE को जो एक्सपीरियंस मिला है उसकी मदद से रुस्तम 1 का वजन कम किया जा रहा है और मोस्ट लाइकली जो हेलिना मिसाइल आर्चर के ऊपर इंटीग्रेट की जा रही है वो स्टैंडर्ड हेलिना मिसाइल होगी, यानी कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 8 से 10 किलोमीटर तक की होगी, जो इस UAV को स्टैंड ऑफ रेंज से एक अच्छी खासी फायर पावर देगी। अगर करंट स्टेटस की बात की जाए तो इस समय आर्चर UAV को अंडमान ले जाया गया है और वहां पर यूजर असिस्टेड ट्रायल्स इस UAV के साथ में किए जा रहे हैं। हालांकि अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि ये यूजर इंडियन नेवी है या इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि अंडमान में अगर टेस्टिंग की जा रही है तो ये यूजर इंडियन आर्मी हो उसके चांसेस थोड़े कम हैं। वहीं पर अगर रुस्तम 2 की बात की जाए तो इस ड्रोन को लेकर बहुत समय से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन रिसेंटली ADE और यूजर्स के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है जहां पर जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं उनको रिवाइज किया गया है। अब तपस BH-201 24 आवर्स की एंड्योरेंस नहीं रखेगा। नए एग्रीमेंट के हिसाब से ये सिस्टम 18 आवर्स की एंड्योरेंस रखेगा और लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये माइलस्टोन अचीव कर लिया गया है। इस समय चित्रदुर्गा में ये सिस्टम अपने यूजर असिस्टेड ट्रायल्स कंप्लीट कर रहा है। वैसे ये ट्रायल्स अप्रैल में होने वाले थे, लेकिन कुछ इंडिकेशंस हैं कि ये ट्रायल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट जो लोग एयर एक्टिविटी मॉनिटर करते हैं वो अगर चेलाकेरी के आसपास की एयर एक्टिविटी मॉनिटर करेंगे तो उनको ये सिस्टम उड़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि जैसे ADE ने टारगेट किया था कि ईयर एंड तक दोनों ही सिस्टम भारतीय सेना की सर्विस में ज्वाइन करने के लिए रेडी होंगे और जिस तरीके से चीजें मूव कर रही हैं उस हिसाब से ADE अपने टारगेट को अचीव कर लेगी। इस समय ADE के फेवर में जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो है ADE के नए डायरेक्टर डॉक्टर S वेणुगोपाल। डॉक्टर वेणुगोपाल काफी एक्सपीरियंस साइंटिस्ट हैं और हिस्टोरिकली ADE के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी रही है वो है चेंजिंग रिक्वायरमेंट। सिस्टम के बनते बनते यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि ADE ने 1996 में ही एक UAV बना लिया था और ये UAV था निशांत। इस UAV के टेस्ट 1996 से साल 2008 तक किए गए। साल 2008 में यह सिस्टम इंडियन आर्मी के टेस्ट पास कर चुका था, लेकिन निशांत एक ऐसा सिस्टम था जिसको हाइड्रोन्यूमेटिक लॉन्चर की मदद से लॉन्च किया जाता था और लैंडिंग के लिए ये पैराशूट का प्रयोग करता था। इस सिस्टम को ऐसी जगहों के लिए बनाया गया था जहां पर रनवे नहीं होते हैं या फिर रनवे शेलिंग में टूट गए होते हैं। लेकिन साल 2008 के आसपास एक लैंडिंग के दौरान यह सिस्टम जैसलमेर में लैंड कराया गया था और लैंडिंग के बाद वहां के लोकल लोग इस ड्रोन को तोड़कर ले गए, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने अपनी रिक्वायरमेंट चेंज कर दी और नया सिस्टम बनाया गया जो कि एक कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम था। इस सिस्टम को नाम दिया गया पंछी। पंछी अपनी ट्रायल्स कंप्लीट कर ही रहा था कि यूजर की तरफ से रिक्वायरमेंट आई एक और बड़े सिस्टम की। ये सिस्टम था रुस्तम 1। साल 2012 के आसपास जब रुस्तम 1 बनकर काफी हद तक तैयार हो गया था तब रिक्वायरमेंट आई और बड़े सिस्टम की और ये सिस्टम था रुस्तम 2, जिसको बाद में तपस कहा गया। तपस ने अपनी पहली उड़ान साल 2016 में भरी और लगभग 2 साल के अंदर यह सिस्टम काफी हद तक मैच्योर हो गया था। बाद में टेस्टिंग के दौरान इस सिस्टम में ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग का फीचर भी ऐड किया गया और इस एडिशन के बाद में इस सिस्टम ने अपनी पहली उड़ान साल 2020 में भरी थी। इससे पहले साल 2019 में यह सिस्टम एक बार क्रैश हो गया था, जिसके बाद में रियलाइज किया गया कि इसमें सैटकॉम होना चाहिए। इस समय ये सिस्टम ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग डेमोस्ट्रेट कर चुका है
और जैसा कि हम लोग आपको पहले बता रहे थे कि डॉक्टर वेणुगोपाल के आ जाने के बाद में एडी कंपैरेटिवली पहले से बेहतर नेगोशिएट कर पा रहा है और इसी वजह से इस बार एडी 18 घंटे की एंड्योरेंस को लेकर यानी कि 18 आवर्स की एंड्योरेंस को लेकर एक स्टैंड ले चुका है, जिसको कहीं ना कहीं यूजर्स की तरफ से भी मंजूरी मिल चुकी है। आर्म्ड रुस्तम 2 के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो डॉक्टर एस क्रिस्टोफर का एक इंटरव्यू याद आता है जहां पर उन्होंने कहा था कि रुस्तम 2 एक UCAV नहीं UAV होगा, और उसी इंटरव्यू को कोट करके बार बार ये कहा जाता है कि रुस्तम 2 को आर्म नहीं किया जाएगा। देखिए उस समय डॉक्टर क्रिस्टोफर जिस चीज की बात कर रहे थे वो था घातक UCAV और रुस्तम 2 प्रोग्राम, और वो चाह रहे थे कि मीडिया इन दोनों प्रोग्राम को मिक्सअप ना करे। रही बात रुस्तम 2 के ऊपर हथियार इंटीग्रेट करने की, तो इसके ऊपर भी काम शुरू कर दिया गया है। रिसेंटली ADE की तरफ से एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिलीज किया गया था और इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से रुस्तम 2 के ऊपर पेलोड्स ऐड किए जाएंगे और उनकी वाइब्रेशन टेस्टिंग की जाएगी। हालांकि ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या इसी करंट कॉन्फ़िगरेशन में ये सिस्टम टेस्ट किया जाएगा या फिर जो बातचीत चल रही थी कि इंडिजिनस 220 हॉर्स पावर के इंजन के साथ में एक अपग्रेडेड रुस्तम 2 बनाया जाएगा, क्या ये इंटीग्रेशन उसी के ऊपर किया जाएगा। वीडियो में आगे 120 आर्म ड्रोन्स के बारे में बात करने से पहले एक बार एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। भारत इस समय 3 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स के ऊपर काम कर रहा है। पहला है रुस्तम 1, जिसके आर्म्ड वेरिएंट को आर्चर कहा जा रहा है। इस सिस्टम के यूजर असिस्टेड ट्रायल्स इस समय अंडमान में चल रहे हैं। दूसरा सिस्टम है तपस BH201। इस सिस्टम के भी यूजर असिस्टेड ट्रायल्स चल रहे हैं और इस समय यह सिस्टम अपनी रिक्वायर्ड एंड्योरेंस डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है। वहीं पर तीसरा सिस्टम एक नया सिंगल इंजन ट्विन बूम मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है और ये सिस्टम अपने डेवलपमेंटल साइकिल के काफी इनिशियल स्टेजेस में है। इस सिस्टम का एक विंड टनल टेस्टिंग मॉडल इस समय IIT कानपुर में विंड टनल टेस्टिंग कर रहा है। ये तो बात हुई देसी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स की, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि कैसे इंडियन आर्म फोर्सेस आने वाले समय में 120 यूनिट आर्म ड्रोन्स अपने बेड़े में शामिल करने वाली है। इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता 2 फेजेस में किया जा रहा है। पहले फेज में इंडियन आर्म फोर्सेस अपने एग्जिस्टिंग ड्रोन्स को हथियार के साथ में लैस करेंगी। इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस के पास में अप्रोक्सीमेटली 90 यूनिट हेरॉन ड्रोन्स हैं जिनका यूज सर्वेलेंस के लिए किया जाता है। प्रोजेक्ट चीता के तहत ये ड्रोन्स अपग्रेड किए जाएंगे और इनके साथ में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और स्टैंड ऑफ रेंज प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन ऐड किए जाएंगे। और अब इंतजार किया जा रहा है केवल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अप्रूवल का। अगर इसके इम्पैक्ट के बारे में बात की जाए तो हारूप ड्रोन्स के साथ में मिलकर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक से लैस ये सिस्टम किसी भी आर्मर्ड फॉर्मेशन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पंच आएगा प्रेडेटर B ड्रोन के एडिशन के साथ में। आप में से कई लोग कहेंगे कि ये डील फंस चुकी है, लेकिन रियलिटी में इसको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फंसाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पहले से पता था कि इंडिया के लिए यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आसान नहीं रहने वाला है और ऐसे में ये डील एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज की जाएगी। इवेंचुअली साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत तक ये डील होगी और चांसेस हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कन्विंस करने के लिए भारत की तरफ से कुछ और डील्स भी दी जाएं। नेवरदलेस 90 यूनिट हेरॉन ड्रोन्स और 30 यूनिट प्रेडेटर B ड्रोन्स मिलकर भारतीय सेना को 120 यूनिट आर्म ड्रोन्स प्रोवाइड करेंगे और एग्जिस्टिंग हारूप ड्रोन्स के साथ में मिलकर ये कॉम्बिनेशन भारत के एनिमीज के लिए काफी ज्यादा घातक होने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।